आज की कहानी बड़ी जरूरी है आपके लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए। नमस्कार करते रहिए चमत्कार, क्योंकि दुनिया करती है सिर्फ चमत्कार को ही नमस्कार। हुआ ये कि दो लड़कियां थी, ट्विंस थी, पूजा और पाखी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी, पियानो बजाती थी, खेलती कूदती डांस करती थी, पढ़ने में बहुत अच्छी थी। एक बार एनुअल फंक्शन के लिए टीचर ने उनसे कहा कि आप लोगों को भी इसमें पार्टिसिपेट करना है और परफॉर्म करना है। पहले पाखी का नंबर आया। पाखी बहुत डर गई, एंकर ने जब बुलाया स्टेज पर बहुत डर गई, वो अपनी चेयर से उठ ही नहीं पाई। उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत मोटिवेट करने की कोशिश की, पर वो नहीं उठ पाई, अपनी जगह बैठी रही। फिर उसके बाद एंकर ने पूजा को अनाउंस किया कि भाई पूजा जी आए और अपना आइटम, अपना जो भी उन्होंने प्रिपेयर किया है वो परफॉर्म करें। पूजा भी बहुत डर गई, चेयर से उठ ही नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे तैसे टीचर्स ने मोटिवेट किया, पेरेंट्स ने मोटिवेट किया और वो उठी। जब वो स्टेज के पास तक चलकर आई तो उसके हाथ पैर कांप रहे थे, स्टेज पर वो पसीना पसीना हो रही थी। उसने परफॉर्म किया जैसे तैसे, कुछ गलतियां भी की, लेकिन परफॉर्मेंस पूरा होने के बाद नीचे आ गई। अब हुआ ये कि कुछ दिनों के बाद टीचर ने फिर उन दोनों से कहा कि शहर में एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है जहां पर बच्चे हमारे स्कूल के परफॉर्म करने वाले हैं, और उसमें आप दोनों को भी जाना है। वो दोनों फिर से डर गई। अब जब परफॉर्म करने का नंबर आया तो पाखी फिर नहीं उठ पाई, फिर परफॉर्म नहीं कर पाई। पूजा इस बार पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। वो उठी, गई और परफॉर्म किया। जनाब, डर सबको लगता है, आपने सुना ही होगा, लेकिन उस डर को काबू करना यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। स्टेज पर आने में सबको डर लगता है। बड़े से बड़ा एक्टर, बड़े से बड़ा परफॉर्मर जब स्टेज पर परफॉर्म करने जाता है तो उसे नर्वसनेस होती ही है। ये सिर्फ स्टेज के लिए नहीं है, मीटिंग्स में जब आप जाते हैं, एग्जाम देने जब आप जाते हैं, किसी नए व्यक्ति से जब आप मिलने जाते हैं, ट्रेन में जब आप सफर करते हैं, इन सब में डर लगता है और सबको लगता है। किसी को कम, किसी को ज्यादा, पर लगता सबको है। इसे कंट्रोल करना ये सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि जिंदगी में एक ही चीज है और वो है डर। अगर एक बार आपने अपने डर को काबू कर लिया तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये कैसे करना है? ये हर दिन करना पड़ता है। अपने डर को पहचानना पड़ता है, अपने डर से आंखों में आंखें डालकर बात करनी पड़ती है, और ये मानना पड़ता है कि हाँ, मुझे यहां डर लगता है, मुझे ये काम करते हुए डर लगता है। डर से लड़ने के लिए एक और चीज है, वो है ट्रेनिंग, स्किल। अगर किसी काम को करने में आपको डर लग रहा है तो आप उसे करना सीखिए, तैयारी करिए। जब आप किसी भी काम की तैयारी करके उस काम को करने जाते हैं तो आपको डर बहुत कम लगता है। इसीलिए आपकी एज कोई भी हो, अगर आप भी डर के शिकार हैं तो सबसे पहले तो ये स्वीकार कर लीजिए कि हाँ, मुझे इस काम को करने में डर लगता है। जैसे ही आप स्वीकार कर लेंगे, वैसे ही आपका दिमाग आपको ये बताने लगेगा कि आप कैसे इससे लड़ सकते हैं, कैसे आगे निकल सकते हैं अपने डर से। क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं, डर के आगे जीत है। डर के आगे और डर भी है, लेकिन अगर एक बार आपने उससे लड़ना सीख लिया तो फिर डर आपको कभी नहीं डरा सकता। ये वीडियो जरूर भेजिए उन तक जो आपको लगता है कि शायद कहीं ना कहीं इस डर से डरे हुए हैं।